हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आपको जॉब कब मिलेगी। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या कोई भी जॉब हो, आपको कब मिलेंगी वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी वाइट क्रिस्टल स्टोन, सेकंड पाइल है ग्रीन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से सिर्फ मुझे मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस बहुत ही कम हैं। मैंने जानबूझकर 15 रुपीज़ से ही स्टार्ट किया है, जिससे आसानी से कोई भी पर्सनल रीडिंग ले सकता है। तो आप भी ज्वाइंट हो सकते हो। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों में से किसी एक दिन होता है। शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में ये लाइव सेशन होता है। मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर ये लाइव सेशन होता ही होता है। तो यहाँ इस सेकंड चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है वाइट क्रिस्टल स्टोन, तो चलिए देखते हैं कि आपको जॉब कब मिलेगी। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या कोई भी जॉब हो, आपको कब मिलेगी। और ये बहुत बार रिक्वेस्ट आई है, इस वजह से ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है कॉर्नुकोपिया, वेरी नाइस एनर्जी। लक आपके साथ है, वो यहाँ नज़र आता है। जी टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअलिटी है आपके जीवन में और वो यहाँ नज़र आती है। ऑल टाइड अप, खुद के ऊपर का विश्वास बार बार इधर उधर होता है। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, इस तरीके की पारदर्शिता आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल आपको खुद को लेकर नहीं है। कम्युनिटी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, स्टॉर्म वार्निंग, यूनिवर्स इसको क्लैरिफाई करो। वेरी नाइस एनर्जी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, अब यहाँ ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहना चाहती हूँ कि आपकी एनर्जी में आपको बता रही हूँ, जिससे ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग सुननी है। अब ये जो एनर्जी आई है वो यही दिखाती है कि आप मेहनतू हो, कोशिश करने वाले इंसान ज़रूर हो। आपका विश्वास गॉड के प्रति बहुत ज़्यादा है, बिलीव आप बहुत ज़्यादा करते हो, मानते बहुत कुछ हो, लेकिन जब करने की बारी आती है तब उसमें से सिर्फ आप 50% ही करते हो, 50% बिल्कुल भी नहीं करते हो। यहाँ आपका खुद के ऊपर विश्वास थोड़ा कम है, या यूँ कहो कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लूज़ है, थोड़ा कम है, वो यहाँ नज़र आता है। आप अपने आप के कॉन्फिडेंस लेवल को पूरी तरीके से हाई रखना चाहते हो, करने की कोशिश बार बार करते हो, लेकिन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में आ जाते हो। इसके लिए ही मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी। अब यहाँ आपको इस एनर्जी में हमेशा रहना चाहिए, और आप खुद भी जानते हो और मानते हो कि मुझे इस एनर्जी में ही रहना चाहिए। अपने खुद की खूबियाँ और कमियों को जानने वाला एक बहुत ही क्लियर कट पर्सन जो आप हो, और आपकी मेहनत को भी जानते हो, आप किस में आगे बढ़ सकते हो ये भी आप जानते हो, और पूरी तरीके से आप अपने आप को लेकर पारदर्शिता बनाने वाले पर्सन ज़रूर हो। ये भी आप सच में आपको पता है कि मुझे इस तरीके का बनना है, लेकिन आप इस तरीके के बन नहीं पाते हो। तो ये कमी है, जहाँ आप बार बार अपने आप से ही सवाल करते हो कि मुझे सब कुछ ज्ञान है, मुझे सब कुछ पता है, फिर भी मैं इस एनर्जी में क्यों नहीं आ पाता हूँ। यहाँ लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या मान रहे हैं, लोगों की कोशिश क्या है, लोगों की मेहनत क्या है, लोग दूसरों को लेकर वाकई में किस तरीके की सोच रख रहे हैं। मतलब आसपास के वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है वो आपको जानने की क्यूरियोसिटी होती है।
आप जान भी लेते हो, लेकिन जानने के बाद अपने आप को ही टूटा हुआ या कमज़ोर महसूस भी पाते हो। तो इस तरीके की एनर्जी आपके लिए ठीक नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ यही करना है कि आपको सच में क्यूरियोसिटी है बहुत कुछ जानने की, तो आप बुक पढ़िए, या फिर बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो वीडियो आप देखकर भी आगे बढ़ सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। आप यहाँ आपकी एक जो एनर्जी है वो यही है कि आप एक वीडियो जो आप देख रहे हो, आप पसंद कर रहे हो, तो उसके बेस पर उसी तरह का वीडियो दूसरा नहीं देखोगी, लेकिन फिर से अपने टर्न चेंज कर दोगी। पूरी तरीके से अपने आप में बदलाव खुद ही करते हो और किसी और टॉपिक का वीडियो आप देखने लग जाओगे। तो यहाँ आपकी लिंक टूट रही है। लिंक जैसे जैसे टूटेगी वैसे वैसे आपका एक चीज़ के ऊपर या एक जगह पे फोकस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जब तक एक जगह पर लिंक नहीं टिकी रहेगी तब तक आप जॉब को लेकर कॉन्शियस कैसे रहोगे, फोकसेबल कैसे रहोगे, आप मुझे बताइए। तो यहाँ बार बार लिंक टूट रही है, ऐसा नहीं करना है। आपसे अपने तरीके से एक सिस्टमेटिकली या पंक्चुअल की जैसे रहना नहीं आता है, तो आप टाइम टेबल बनाइए, एक स्केड्यूल बनाइए। स्केड्यूल के मुताबिक इतना मुझे करना ही करना है, 6 घंटे में मुझे इतना कुछ करना ही करना है, इस तरीके से रखिए। 24 आवर्स में 6 घंटे अपने आप के लिए वर्क करना ही करना है, कैसे भी करके। बीच में मुझे कोई अपना वर्क का जो वक्त है, आपका खुद का जो आपने वर्क बनाया है सिस्टमेटिकली, टाइमिंग बनाया है, उसके मुताबिक बीच में आपको छोड़कर जाना भी पड़े तो उस वर्क को फिर से कैचअप कर लो और दूसरे वर्क पे वही काम कर लो। ये ज़रूरी है आपके लिए। आप पहले 6 घंटे अपने लिए निकालने की कोशिश करिए 24 आवर्स में से, और अपने ऊपर ही हर तरीके की चीज़ों को लेकर कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। यहाँ 6 घंटे में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी लिंक बार बार टूटी है। आप एक फोकस करना चाहते हो, कॉन्शियस रहना चाहते हो, लेकिन वो नहीं हो पाता है आपसे, क्योंकि इतने ज़्यादा आसपास स्कोप है, सोर्सेस है, उसके ऊपर आपका ध्यान जाता है और पूरी तरीके से आपका ध्यान भंग हो जाता है। तो इसके लिए तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि स्केड्यूल के मुताबिक 24 पूरे दिन में आप चाहे अपना पूरा वक्त ख़राब कर लो, पूरी तरीके से अपने वक्त को सिस्टमेटिकली ना चलाओ तो चलेगा, लेकिन पहले अपने लिए आधा घंटा निकालो, दूसरे दिन 1 घंटा निकालो, तीसरे दिन 1.5 घंटा निकालो। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को लेकर सिस्टमेटिकली आगे बढ़ा पाओगे। क्योंकि आपके लिए एक जगह पर स्थिर होकर आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप बहुत ज़्यादा चंचल प्रकृति के हो, जिसकी वजह से आपका ध्यान पूरी तरीके से एक जगह पर टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो भी 1 घंटा भी, 5 मिनट भी आपसे पूरी तरीके से एक स्थिरता नहीं आती है। आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब जो मैंने आपको ये एनर्जी बताई है, इसके मुताबिक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका डिस्ट्रैक्शन बार बार होता है, इसके लिए रेमेडी यही है कि आपको ओम सेटिंग करनी है। ओम 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 इस तरीके से बोलना है। ध्यान की अवस्था में बैठकर ओम बोलना है, या फिर आप जो भी भगवान में मानते हो उनका नाम आपको बोलना है आंख बंद करते हुए। अब आपको दूसरी रेमेडी ये भी करनी है कि आपको ध्यान में बैठना है और अपने आप को एफर्मेशन देनी है। मैं पावरफुल हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। इस तरीके से अपने आप को एक पेपर में लिख देना है, वो आपको याद कर लेना है, और फिर आप ध्यान में बैठे हो तब आपको अपने आप को कहना है इस तरीके से, तो भी आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। ये ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस एक जगह पर स्थिर नहीं बैठता है। इसकी वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन चारों ओर है। आपका विश्वास गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी आपका डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप पूरी तरीके से एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते हो। इस वजह से आपके लिए लास्ट कार्ड आया है, आप जो अभी इस एनर्जी में रहते हो ऑल टाइड अप, आपको लगता है सब कुछ
मेरे लिए मुश्किल है। सब कुछ मैं कोशिश करता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे इतना ज्ञान है, फिर भी मैं उसको सिस्टमेटिकली अपने जीवन में नहीं ला पाता हूँ। ये आपकी अभी की एनर्जी है। लेकिन आपके लिए आंसर आया है स्ट्रॉन्ग वार्निंग। आप चाहो तो इस एनर्जी को बदल सकते हो, वो आपके हाथ में है। इसके लिए आपको अपने मन की परिस्थितियों को स्थिर करना सीखना पड़ेगा, और मन की परिस्थितियों को स्थिर करने के लिए अपने आप में स्ट्रॉन्ग महसूस करना सीखना पड़ेगा। जब आप अपने आप के लिए लॉयल रहोगे, अपने आप के लिए वफादार रहोगे, अपने आप के लिए स्ट्रॉन्ग रहोगे, तो फिर आप दूसरों के लिए भी वफादार रह सकते हो, दूसरों की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा सकते हो। जब तक आप अपनी ही वर्क को लेकर, अपनी ही सोच को लेकर, अपनी ही चीज़ों को लेकर लॉयल रहना नहीं सीखते हो, तब तक सभी काम में गड़बड़ी होती रहेगी। तो अपने आप के लिए लॉयल रहना पहले सीखो कि मुझे ये इस वक्त ये काम करना है तो करना ही है। अपने आप के लिए वफादारी देनी है, तभी आप दूसरों को भी विश्वास दिला पाओगे कि कोई आपके ऊपर भरोसा कर सकता है और आप सच में बेहतर काम कर सकते हो। अब यहाँ हमारा सवाल है कि आपको जॉब कब मिलेगी। तो यहाँ जॉब आपकी गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई भी जॉब में आप जाना चाहते हो, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, इसके लिए इस एनर्जी में आप आ जाओगे तो आपको 5 महीने में आपको आपकी जॉब मिल जाएगी। इस एनर्जी में जिनको वक्त लगेगा उसको जॉब 10 महीने में मिल जाएगी। लेकिन ये जो अपने आप को लेकर रॉयल रहना, वफादार रहना सीख जाओगे तो 5 महीने में ही आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप हर तरीके से, आपके पास ज्ञान है, सब कुछ है, आप खुश रहना भी जानते हो, आपका विश्वास बिलीव भी भगवान के ऊपर है, आपको पता है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, आपको हर तरीके का नॉलेज है, ज्ञान है। आप इस एनर्जी को भी जानते हो कि इस एनर्जी में कैसे आया जा सकता है। तो आपको सिर्फ इस एनर्जी को मेंटेन करना है, बैलेंस करना है। जो मैंने कहा है, मैंने रेमेडीज़ भी आपको बताई है, उसके मुताबिक आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यस, यहाँ आपको सिर्फ अपने आप के लिए स्ट्रॉन्ग और लॉयल रहोगे तो आप कुछ भी अपने जीवन में पा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। और आपके अंदर कहाँ से कॉन्फिडेंट आ जाएगा, कहाँ से अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करोगे, वो भी आपको पता नहीं चलेगा। आप अपने काम को लेकर सिर्फ आपको यही सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे आता है, और आपको अपने काम को लेकर वफादार और भरोसा रखना है। तभी आप सब कुछ बेहतर कर सकते हो, और वो आपके अंदर है। आपके अंदर हर तरीके का ज्ञान है, सब कुछ आपको पता ही है, सिर्फ बैलेंस नहीं होता है। और बैलेंस के लिए मैंने आपको जो रेमेडी बताई है, ओम सेटिंग कर सकते हो, या फिर आपको एक एफर्मेशन लिखनी है जो मैंने आपको बताई है, वो एक कागज़ में लिख दीजिए, याद रख लीजिए, और ध्यान में बैठते वक्त वो आपको बोलना है। सिर्फ पूरी तरीके से अपने आप को कहना है कि आप पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो, आप खुद के लिए लॉयल हो, इस तरीके से भी बोल सकते हो। यहाँ आपने वाइट क्रिस्टल स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप के लिए पारदर्शक रहो। आप अपने आप के लिए पारदर्शक रहना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। आप अपने आप के लिए पारदर्शक तभी रहोगे जब आप अपने लिए वफादार रहोगे। आपके काम के ऊपर आपको खुद को ही भरोसा होगा। आपके अपने जो भी चीज़ें हैं परिस्थिति के लिए आप खुद ब खुद उसको सुलझा सकते हो, समझदारी से कर सकते हो, और कोई भी सिचुएशन है उसमें से आप बाहर निकल सकते हो। वो भरोसा, वो विश्वास आपको खुद ब खुद के लिए होगा, तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपको जॉब कब मिलेगी। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या कोई भी जॉब हो, आपको जॉब कब मिलेगी। पाइल जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनको जॉब कब मिलेगी। एंजल ऑफ बैलेंस,
ब्रोकन हार्ट, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, कॉर्नुकोपिया, बहुत खूबसूरत कार्ड है। रेस्ट एंड रेजुवेशन, दी थिंकिंग वुमन, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3rd चक्रा आर्कएंजल सैमुअल। तो यहाँ चक्रास के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं चक्रास बैलेंस करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पाता है, ऐसा होता है आपके साथ। और कुछ लोगों को चक्रास के बारे में बहुत कुछ पता है, ये जिस किसी की भी पाइल है। मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो आगे की रीडिंग आपको देखनी है। यहाँ आपके बारे में यही कहूँगी कि जो मैंने कहा चक्रास के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है या फिर चक्रास के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये दोनों परिस्थितियाँ यहाँ आई है। और जिनको चक्रास के बारे में पता है फिर भी वो अपने चक्रास को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो मायूस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि चक्रास को बैलेंस करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है और सभी के चक्रास कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सिस्टमेटिकली बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इतना याद रखो। सभी के चक्रास में बार बार अप एंड डाउन्स होता ही रहता है, क्योंकि हमारी फीलिंग, हमारी एनर्जी, हमारी सोच हर रोज़ बदलती है। हमारा मन बहुत ज़्यादा स्पीडली सोचता है, जिसकी वजह से कोई भी पूरी तरीके से अपने जीवन में परफेक्ट या स्थिर नहीं ही है। उनके जीवन में स्थिरता या परफेक्टनेस सब कुछ सही है ऐसा यहाँ मानना ज़रूरी नहीं है। तो सभी के चक्रास इम्बैलेंस ही होते हैं ज़्यादातर। तो आपको इतना ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है कि मेरे चक्रास बैलेंस नहीं है इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ चक्रास की बात नहीं है, एक समझ की बात है। समझ को अच्छी तरीके से अपने जीवन में क्लैरिफाई करो। आपको सिर्फ नॉर्मली जेन्युइन वे में समझ को रखना है, तो आपके लिए चक्रास का कोई भी चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चक्रास के ऊपर ध्यान देते हो, अच्छी बात है। आप ध्यान नहीं दोगे फिर भी आप अपनी समझ के ऊपर अच्छी तरीके से काम करोगे तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट एनर्जी आई है एंजल ऑफ बैलेंस। आप बार बार बैलेंस बनाने की ही कोशिश करते हो और इसमें ही गड़बड़ हो जाती है आपकी। बैलेंस यहाँ नहीं बनाना है, जो परिस्थिति जिस वक्त आपके सामने आई है उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। अब मान लो कि वो परिस्थितियाँ आपसे कोई एक परिस्थितियाँ जो आप ठीक कर रहे हो लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है, तो उसको लेट गो कर दो, छोड़ दो कुछ वक्त के लिए, 2-3 हफ्तों के लिए, 1 महीने के लिए, और फिर आगे चलकर फिर से उसको करना। लेकिन यहाँ आपको एक परिस्थिति को लेकर बैठे नहीं रहना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसको आप एक साथ लेकर चल रहे हो, लेकिन यहाँ आपको ये करना है कि पहले 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक परिस्थिति को हाथ में लेना है। वो आपसे ठीक होती है तो ठीक है, वरना उसको थोड़े वक्त के लिए लेट गो करना है। दूसरी परिस्थिति को अपने जीवन में ठीक करने की कोशिश करनी है, और वो आप ठीक कर लेते हो तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ेगा। और यहाँ सिर्फ मैं यहाँ नॉर्मल जीवन में जो एक पूरी तरीके से नेचुरल चीज़ें हैं, जेन्युइन वे है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो परिस्थितियाँ आपसे ठीक होती है वो ठीक करने की कोशिश कीजिए। यहाँ आपके लिए जॉब के लिए भी ऐसा ही है। जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए बहुत सारी मेहनत की है, उसके लिए आपको यहाँ आप ज़्यादा चिंतित हो जाते हो, इंटरव्यू में एक डर महसूस करते हो, इस वजह से जो आपको आता होता है वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो मैंने कहा, आपको जेन्युइन रहना है, सहज रहना है, पारदर्शिता दिखानी है, आप जैसे हो वैसे दिखाना है। यहाँ आप जिस तरीके से जैसे हो वैसे दिखाओगे जेन्युइन वे में, तो उनको भी, सामने वाले पर्सन को भी अच्छा लगेगा और उनको लगेगा कि आप सच में सही से समझने वाले पर्सन हो, आपके अंदर समझदारी है, आप अच्छे से अपनी सुलीकाई से अपने जवाब दे रहे हो, ऐसा उनको भी लगेगा।
तो यहाँ आपको सिर्फ अपने जवाब के ऊपर फोकस करना है कि मुझे इस तरीके से शांति से अपना जवाब रखना है, हड़बड़ाहट में या जल्दी जल्दी या डर से जवाब नहीं रखना है। ये जो मैं कह रही हूँ वो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, डर है, जिसकी वजह से वो इन सारी परिस्थितियों को साथ में लेकर जब चलती है तो सब कुछ खराब हो जाता है, सब कुछ हड़बड़ाहट में सब कुछ ठीक नहीं हो पाता है। तो यस, यहाँ आपकी जो एनर्जी आई है वो यही है कि बहुत ज़्यादा सोचना है। जब आप जॉब को लेकर कुछ एक्शन ले रहे होते हो तब डर जाते हो, घबरा जाते हो, अपनी एक जेन्युइन परिस्थितियों को नहीं दिखा पाते हो कि आप सच में कितने बेहतर इंसान हो, कितना नॉलेज है आपके अंदर, स्मार्ट हो, नॉलेजेबल हो, बहुत ही खुश मिजाजी रहने वाली पर्सन हो, आप सब कुछ बेहतर कर सकते हो। ये आपकी एनर्जी है जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जब जॉब में इंटरव्यू आता है या जॉब को लेकर बहुत कुछ आप एक एग्ज़ाम देने जाते हो या कुछ भी करने की कोशिश करते हो जॉब के लिए, तो घबरा जाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल डर का सामना करोगे तभी डर निकलेगा। तो डर को लेकर मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप अपने आप को लोगों के सामने जैसे हो वैसे रखो तो डर नहीं आएगा। सिर्फ सिंपली इतना ही करना है आपको, जैसे हो वैसे दिखाओ तो डर नहीं आएगा। और आपसे कुछ भूल होगी तो भी वो लेट गो हो जाएगा। इस वजह से कह रही हूँ, आप जैसे हो वैसे दिखाओगे तो आपके लिए सब कुछ आसान है। आप बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करना जानते हो, लेकिन आप इस एनर्जी में आ जाते हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक भी है या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, किस तरीके की सोच रखेंगे मेरे लिए, ये सब कुछ सोचने लग जाते हो। इस वजह से सब कुछ खराब होता है। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि आपको शांत रहना है, बहुत ही सुलूकाई से काम लेना है, नेचुरल रहना है, जेन्युइन रहना है, जैसे हो वैसे पारदर्शक दिखाओ लोगों को, जिसके चलते आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। यहाँ आपकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। बहुत अच्छी समझ ज़रूर है, लेकिन उस समझ को प्रैक्टिकल वे में इस्तेमाल करना नहीं आता है। इसके लिए सिर्फ आपको इतना ही करना है कि इस समझ को प्रैक्टिकल वे में इस्तेमाल करने के लिए आप जैसे हो वैसे सामने वाले पर्सन को दिखाओगे तो वो समझ जाएगा कि आप बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हो, ऐसा वो मानने लग जाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ इतना ही करना है कि आप जैसे हो वैसे दिखाओ। जैसे हो वैसे दिखाने का मतलब है कि आपकी जो नेचुरलिटी, पर्सनालिटी है वो ही दिखाना है। तो जिससे आपकी कुछ चूक हो जाएगी तो वो भी सामने वाला पर्सन सुधार लेगा और उनको लगेगा कि सच में आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, और सच में आप हो टैलेंटेड। घबराने की वजह से आप अपनी ये पर्सनालिटी को भूलकर इसमें आ जाते हो। आप अपने बोलने में भी बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस करते हो, बोल नहीं पाते हो, ये भी आपके साथ होता है। आपके पास इतना नॉलेज होने के बावजूद भी वो नॉलेज पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है और अपने आप की हर एक चीज़ को साथ में सोचने लगते हो तो सब कुछ खराब ही होता है, ये भी आप जानते हो। और बहुत ज़्यादा सोचते हो कि इसने क्या सोचा होगा, उसने क्या सोचा होगा। तो यहाँ लोग क्या सोचते हैं इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग कुछ भी सोचते हैं, उनको जो अपने तरीके से लगता है वो सोचेंगे। इसके लिए आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और दुखी फील तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सभी लोग अपने तरीके से अपनी सोच को लेकर सोचते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। उनकी सोच है, वो जैसा सोचना चाहे सोचे। मैं अपने आप में पूरी तरीके से क्लियर कट हूँ, मुझे अपने आप को लेकर पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर दूसरे लोग क्या कहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता है। आप अपने आप को लेकर पूरी तरीके से क्लियर कट हो तो पूरी तरीके से अपने जीवन को लेकर आगे बढ़ो, अपने जीवन को लेकर पॉजिटिविटी और खुश तरीके से सोचो। आसपास के लोग क्या सोचते हैं इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने आप में पूरी तरीके से खरे हो तो
बस इतना ही आपको रखना है। तो यहाँ आपको जॉब कब मिलेगी, ये जो मैंने आपकी सिचुएशन बताई है, डर है तो जैसे हो वैसे नेचुरल दिखाओ तो ये डर निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा सोचने की आपकी एक वलन है, इसके लिए मैंने कहा आपको कि लोग कुछ भी सोचे, आप अपने आप में खरे हो तो लोग क्या सोचते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी बातों को रखने के लिए घबराते हो, इसके लिए ये याद रखना है कि मुझे मेरे अपनी प्रेजेंट को लोगों के सामने रखना है, इससे ज़्यादा मुझे और अभी कुछ भी नहीं सोचना है, ऐसा अपने आप को डिफ़ाइन करना है। आपके पास जो भी टैलेंट है उस टैलेंट का सही समय इस्तेमाल करना आपको आना ही चाहिए, इसको ही कहते हैं समझ। और वो समझ आपके अंदर बिल्कुल है, सिर्फ आप अपने आप को लेकर ही, खुद को लेकर ही थोड़ा कमज़ोर महसूस करते हो, थोड़ा टूटा हुआ महसूस करते हो, इस वजह से अपने आप को थोड़ा कमज़ोर तरीके से सोचते हो। तो ऐसा भी नहीं करना है। यहाँ आपके लिए एक ही रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी, वो आपको करनी है। आपको अपने आप के लिए एफर्मेशन करनी है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बैलेंस हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं काम महसूस कर सकता हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग हूँ। यहाँ आपको अपने आप को लेकर ही अफर्मेशन रखनी है, पेपर में लिख डालनी है, उसको याद करना है और ध्यान में बैठकर ये आपको दोहराना है, फिर से बोलना है, मन में बोलना है। आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल, आई एम एनर्जेटिक, आई एम एक्टिव, आई एम टैलेंटेड। इस तरीके से आपको अपने आप को लेकर कहना है, आई एम कॉन्फिडेंट। इस तरीके से आप अपने आप को ध्यान में बैठकर बोलोगे, कम से कम 5 से 10 मिनट हर रोज़। तो ये जो आपको खुद को लेकर जो भी है वो पूरी तरीके से क्लियर कट हो जाएगा। यहाँ आपने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने डर को जीतना है, तो आपको नेचुरल रहना सीखना पड़ेगा। अब जैसे हो वैसे दिखाओ तो ये डर पूरी तरीके से भाग जाएगा, दूर हो जाएगा। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।